अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेषा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। बदलते मौसम और इसकी तबाहकारियों की। कराची में बारिश के 2 रोज़ हादसात में 20 अफराद जान बहक हो गए। ट्रैफिक हादसात और करंट लगने से जाने गई। कई अफराद मकानात का स्ट्रक्चर गिरने से भी जान से गए। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश सिरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, लेकिन अब कराची पर तेज़ बारिश का सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है। बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। 2 दिन की बारिशें कराची में कई अफराद की जानें ले गईं। मानसून की पहली बारिश के 2 रोज के दौरान लियारी मूसा लेन और मंदूर कॉलोनी में 2 मकानात की छतें गिरने से 2 मर्द और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद की जानें गईं। करंट लगने से 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। एक शख्स छत गिरकर, दूसरा शख्स दीवार गिरने और तीसरा शख्स नदी में डूबकर जान से गया। ताहम अब कराची में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ चुका है। आज शहर में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। मानसून हवाओं का दूसरा सिलसिला जुलाई के पहले हफ्ते से कराची को मुतासिर करेगा। अब तक कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 47.5, गुलशन मेमार में 37.4, गुलशन हदीस 37, शाहरा फैसल 31, जिन्ना टर्मिनल 29.2 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची 29.8, कोरंगी 25.2 और गुलिस्तान जौहर में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर कायद में गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिश के बाद शहर की मरकजी शराहों से पानी की निकासी कर दी गई। ताहम अंदरूनी इलाका, गलियों और चौराहों पर पानी ताहाल मौजूद है, जिससे इलाका मकीनों समेत राहगीरों को तकलीफ का सामना है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, इस बारे में हमें बताएंगी नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन। जी मरियम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मानसून बारिशों के पहले स्पेल ने कराची में धुआंधार बारिश की है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कराची में बारिश का सिलसिला जारी रहा। ताहम आज से तेज़ बारिश के इम्कानात जो है वो मादूम हो गए हैं। मतलब जो है वो अबरालूद रहेगा। शहर में वक्फे से हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो कल सुबह तक जारी रह सकता है, जबकि मानसून का जो दूसरा स्पेल है वो जुलाई के पहले हफ्ते में शहर कायद समेत सिंध भर को मुतासिर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इलाका मकीन जो है वो हमारे हमरा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या सिचुएशन है यहाँ पर और ये पानी आपको क्या लग रहा है, कब तक इसकी निकासी हो जाएगी? ये सड़कें जो हैं खंडर की सूरत अख्तियार कर गई हैं, और बारिश से पहले और बारिश के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है। और यहाँ पर खड्डे जो हैं सड़कों पे इतने ज़्यादा हैं कि आपको गुमान होता है शायद किसी पगडंडी पे चल रहे हैं। शायद गांव देहातों में ज़्यादा बेहतर होगा। हुकाम वाला जो है फौरी तौर पर गली मोहल्लों में भी जहाँ जहाँ इतना ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है, उसकी निकासी को पॉसिबल बनाए। मरियम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान भर में मानसून की बारिशें जोरों पर हैं। बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल की पेशगोई की गई है। पंजाब में एनडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। सिंध के कई अजला में भी मजीद बारिशें होंगी। बालाई इलाकों में आज से 1 जून तक आंधी और तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के हैं। हाई अलर्ट है। एनडीएमए ने गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, अपरदी, सबात और कुमराज वैली में ग्लेशियर फटने का खदशा भी जाहिर किया है। मानसून का मौसम जोवन पर सारे मुल्क में बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। पंजाब के कई शहरों में शदीद बारिश के बाइस सैलाब का खदशा है। इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी पंजाब में बारिश की पेशगोई है। पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। कहा है कि नदी नालों में तुग़यानी और शहरी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें जारी रहेंगी। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक आज से 1 जून तक मुल्क के बालाई इलाकों में गर्दो गुबार और तूफानी बारिशों की तवक्को है। हाई अलर्ट जारी किया गया है। सिंध के कई अजला भी बरसात की जद में आ सकते हैं। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, सिजावल, घोटकी और थरपारकर में मजीद बारिशों की पेशगोई है। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और ट्रैफिक की रवानी का खदशा है। और अब बात करेंगे सवात में लापता सयाहों की तलाश की, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से अब तक की तफसीलात भी जारी कर दी गई। 12 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा चुकी है। ताज़ा तरीन ऑपरेशन में दानियाल नामी शख्स की लाश रिकवर की गई, जिसका ताल्लुक मर्दान से बताया जाता है। दूसरी जानिब आवाम से अपील की गई है कि दरिया के पास जाने से गुरेज किया जाए। दरिया सबात में एक ही ख़ानदान के डूबने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का के मुख्तलिफ इलाकों में अदा की गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर रिक्का तामेज़ मनासिर देखने को मिले।
जो जीते जागते गए थे मैयत बनकर लौटे। सियालकोट की तहसील डस्का में 8 जनाजे पहुंचे तो लवाहिकीन ज़ारो कतार रो पड़े। अतराफ में खड़े अफराद तसल्ली देने और सब्र की तलकीन के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दरियाए सवात में डूबने वाली 41 साला रुबीना कौसर और उसकी 2 बेटियों शर्मीन और नरमीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना में अदा की गई, जबकि 3 बहनों अजवा मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई। इस हादसे में जाँ बहक 2 बहन भाइयों अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़ियाल रोड पर वाक़े ईदगाह में अदा की गई। अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। शहरियों ने शिकवा किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर वक्त इक़दामात करती तो हंसते खेलते स्वाद जाने वाले आज अपनों के दरमियान होते। मुतालबा किया कि सयाहों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं। नाज़रीन, दुनिया का तेज तरीन लाइफ गार्ड मंजर-ए-आम पर आ गया है। समंदर में डूबने वाले अफराद को बचाने के लिए इंसानी लाइफ गार्ड से 10 गुना तेजी से मुतासरा फर्द तक पहुंचता है और उसी तेजी के साथ इसे साहिल पर लेकर आता है। इस लाइफ गार्ड की स्पीड और डायरेक्शन को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता है, जो लहरों की मुखालिफ सिम में तैरने की सलाहियत का हामिल है। सानेहा सवात में ज़िलाई इंतज़ामिया, रेस्क्यू सर्विस और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुलव्विस है। सवात के शहरी भड़क उठे। बोल से गुफ्तगू में कहा कि 2 घंटे तक मुतासरीन चिल्लाते रहे, लेकिन 2 किलोमीटर दूर ज़िलाई इंतज़ामिया का दफ्तर होने के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। सैलाब आ रहा है, वो अपने दफ्तरों में सो रहे हैं, पैसे जमा करते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, क्रश माफिया की बुनियाद पर, होटलों की बुनियाद पर। कल भी आए थे उधर होटल रेस्टोरेंट जो सेल करते थे, पहले नहीं आया, वाक़या हुआ है, आइंदा भी ऐसे वाक़े हो रहे हैं। ये एक वाक़या नहीं है कि हम इस पर रो रहे हैं, पंजाब के मेहमान आए हैं और इस पर हम रो गए थे, आइंदा भी ऐसे हो रहा है। कल जो वाक़े में मुलव्वस है, सबसे पहले तो हमारे ज़िले इंतज़ामिया है, वो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर उस पर FIR होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारा जो 1122 का जो महकमा है, जो करप्शन के नाम पर सूबाई हुकूमत ने इधर कायम किया है, बदकिस्मती से 1 घंटे बाद जब वो इधर पहुंचे तो फिर उसके साथ सामान और जो रेस्क्यू करने के औजार थे वो नहीं थे। बिल्कुल ये इंतज़ामिया की गफलत थी। अगर इंतज़ामिया की गफलत न होती तो कम से कम 17 लाशें कल दरिया में न बहती, और ये दरिया स्वात में लाशें नहीं बही हैं। हमारी इज़्ज़त, हमारी गैरत, इसका जनाजा निकला है कल। जिले में जाँ बहक होने वाली 3 बहनों और इनकी भांजी की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। 4 जनाजे एक साथ उठे तो इलाके की फिजा सोगवार थी। जोब के सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक होने वाली 3 बहनों और उनकी भांजी की मैयतें मुल्तान पहुंची तो कोहराम मच गया। घर वाले गम से निढाल थे। जब जनाजे उठे तो हर कोई रो रहा था। नमाज जनाजा मोहम्मदी मोहल्ला जनाजा गाह में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दुआ कराई गई। निमरा अमरीन शमीम और उनकी भांजी रामीन को जब सुपुर्द खाक किया गया, इलाके की फिजा सोगवार थी। मुल्तान से ये खानदान बलूचिस्तान सैरो तफरीह के लिए गया था। एक बहन समरीन और ड्राइवर हादसे में महफूज रहे। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में ज़लज़ला, शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। 2 मकानात तबाह हो गए, 3 अफराद जख्मी हुए। मूसा खेल और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। बलूचिस्तान के इलाके मुस्तकिल में ज़लज़ला, शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। 2 मकानात तबाह हो गए, 3 अफराद जख्मी भी हुए। अमेरिका ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के खिलाफ ईरानी धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया है। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तमन्नाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की गिरफ्तारी और इनको फांसी देने के खिलाफ ईरान के मुतालबात की मज़म्मत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर एक सरकारी बयान में कहा कि ईरान में IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रोसी की गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं, इनकी मज़म्मत की जानी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ईरान में IAEA की अहम तरीन तस्दीक और निगरानी की कोशिशों की हिमायत करते हैं और ईरान से मुतालबा करते हैं कि वो आलमी इदारे के एहलकारों को सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करे। ट्रंप अगर वाकई मुआहदा चाहते हैं तो उन्हें सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर मजहब लहजा एक तरफ रखना होगा।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से डील के लिए अहम मशवरा दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रज़ा हाजी बाबाई ने ऐलान किया कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी को अपनी जोहरी तनसीबात तक रसाई से रोक दिया है। ईरान के इसराइल से जंग के बाद नए सिफाती और दिफाई इक़दामात शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से डील के लिए अहम मशवरा दे दिया। कहा, अगर सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क कर दें। सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुँचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमरीका के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रज़ा हाजी बाबाई ने ऐलान किया है कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी को अपनी जोहरी तनसीबात तक रसाई से रोक दिया है। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक राफेल ग्रोसी और इनकी टीम के मुआयनकार अब ईरान के जोहरी मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। हमीद रज़ा ने नहीं किया। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई कहां पर पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फ़ौज को ख़ामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में इसराइल पर अपनी फतह का अहमकाना दावा किया, ये झूठ था। ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। उधर पासदारान इनकलाब ने ट्रंप और इसराइल के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि फर्दू के जौहरी प्लांट पर कोई हमला नहीं हुआ। जौहरी प्लांट पर मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी हैं। डेमोक्रेट्स का अमरीकी सदर के खिलाफ पहला इक़दाम नाकाम। ट्रंप को ईरान पर मज़ीद हमले रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद कर दी गई। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद 53 के मुकाबले में 47 वोटों से नाकाम बना दी। करारदाद में ईरान पर मज़ीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दी गई थी। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दिया है। सलामती काउंसिल को लिखे ख़त में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को इज्तमाई दिफाई करार देते हुए कहा कि ईरान की जोहरी अफसूदगी की सलाहियत ख़त्म करना हदफ था। अमेरिका ने अस्फ़हान में ईरान के एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनकन का इंकशाफ सामने आ गया। कहा कि अस्फ़हान की एटमी तनसीब में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। ईरान ने इंदिया दिया कि अगर अमेरिका के साथ नया मुआहदा तय पाता है तो ईरान अपने 60% और 20% अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने पर आमादा हो सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन की अमरीकी सेनेटर्स को ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए गैर मामूली हमले पर ब्रीफिंग। जनरल डैन कीन ने बताया कि अमरीकी फौज ने ईरान की सबसे बड़ी जौहरी साइट्स में से एक पर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इस मकाम पर 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। यहाँ बंकर बस्टर बमों का हमला गैर मौसर रहता। अलबत्ता फ्रोदो और नतंस की तनसीबात पर क्लस्टर हमले किए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद ने इंदिया दी है कि अगर अमरीका के साथ नया मुआहदा तय पाता है तो ईरान अपने 60% और 20% अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल करने पर आमादा हो सकता है। साथ ही उन्होंने ईरान के तवानाई शुबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त देने की बात भी की। ताहम इन तमाम इक़दामात को मुआहदे से मशरूत करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस इक़दाम के बदले में ईरान को येलो केक मुहैया किया जाना चाहिए जो कि यूरेनियम का वो खाम पाउडर है जिसे ईंधन या हथियार के काबिल बनाने के लिए मजीद अमल से गुजारना पड़ता है। इसराइल की जानिब से गजा पर ताज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और 422 ज़ख्मी हो गए। गजा में इमदादी मरकज़ की कारकर्दगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि निहत्ते लोगों को मिलिटराइज्ड जोन में इमदाद के लिए बुलाना गैर महफूज है। उधर कतर ने एक बार फिर हमास और इसराइल में जंग बंदी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। गजा में इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शहादतों का सिलसिला गजा सिटी, रफा और दीगर इलाकों में जारी बमबारी के नतीजे में पेश आया। गजा शहर में पूरा रिहायशी ब्लॉक उड़ा दिया गया। गजा में एक घर पर हमले में 9 बच्चों समेत 20 अफराद जहाँ भाग हुए। इसराइल अब गजा के साथ लबनान के सरहदी इलाकों में भी बमबारी कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अमरीका की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि गजा में अमरीका की मदद से कायम किए जाने वाले इमदादी मरकज फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान का बायस बन रहे हैं। कतर ने एक बार फिर हमास और इसराइल में मुफाहिमत की कोशिशें शुरू कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ही गजा में जल्द जंग बंदी के लिए पुरुमीद हैं। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे के दौरान अनोखा मंजर देखने को मिला। फ़लस्तीन की हिमायत पर यहूदी नौजवान पर अमरीकी सहूनी खातून ने हमला कर दिया। खातून ने यहूदी नौजवान के गले में पड़े फ़लस्तीनी कैफिया को खींचने की कोशिश की। मकश के दौरान पुलिस ने मुदाखलत करना पड़ी जिसके बाद खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की एक और कोशिश। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला।
वतन के बहादुर सपूतों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। नतीजे में वतन के 13 जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की एक और कोशिश, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। वतन के बहादुर सपूतों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मीर अली में भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। नतीजे में वतन के 13 जवान शहादत के असीम रुतबे पर फाइज हुए। शहदा में सूबेदार साहिद इकबाल, हवलदार सोहराब खान और हवलदार मियाँ यूसुफ समेत दीगर जवान शामिल हैं। हमले में 2 बच्चे और एक खातून भी शदीद जख्मी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का हर महाज पर खात्मा किया जाएगा। पाक बहरिया की शानदार कमिश्निंग परेड से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का 2 टोक पैगाम, कहा कि पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी, कौमी मफादात और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का दिफा करेगा। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ, जाली स्ट्रेटेजिक जाने और खित्ते में कशीदगी फैलाने की साजिशें अब सबके सामने आ चुकी हैं। फील्ड मार्शल ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा तो ये इसकी ख़तरनाक गलती होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, पुरएतमाद और पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह के करीब है और कश्मीरियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। दुश्मनों की साजिशों के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी है। That Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. We will take our fight against terrorism to its logical conclusion and get rid of this menace in all its forms and manifestations, inshallah. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरताल पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनी ने बन्नू छावनी पर हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने बन्नू से CMH का दौरा करके जख्मियों की अयादत की और सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे और अज़म को सराहा। सैयद आसिम मुनी का कहना था कि फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर फितना अल ख्वारिज के खात्मे के लिए कोशा हैं। अब ये जानिए, लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तंजीमी तकरीब से खिताब, कहा कि जमात इस्लामी एक असूली जमात है, मगर यहाँ इक़दार की रसाकशी है, यहाँ मफादात की सियासत है, यहाँ वडेरों और जागीरदारों की इजारादारी है। इन सब ने सारे समाज को जकड़ कर रखा है। हमारा काम महज वोट हासिल करना भी नहीं बल्कि समाज में इनकलाब लाना होता है। कहा गया कि कराची इंतखाबात में वो चंद वोट से हार गए थे मगर उन्हें जीता हुआ करार दिया गया था, मगर फॉर्म जमा करके गिनती की तो उनके वोट कम थे। उन्होंने वो सीट वापस कर दी मगर उनकी जो जीती हुई सीटें थीं उन पर कब्जा कर लिया गया। ये जो मकासद जमात इस्लामी के हैं, आप ये समझ गए हैं कि ये जमात वो जमात नहीं है जिसका कंपैरिजन, जिसका तकाबुल किसी दूसरे सियासी गिरोह से किया जाए। ये कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टियां होती हैं जिनके पेश नज़र वक्ती मकासद होते हैं, जो शख्सियात के गिर्द चलती हैं, जो ख़ानदानों के गिर्द चलती हैं, या जागीरदारों और वडेरों और चौधरियों और खान और सरदारों, उनकी ताकत और उनकी दौलत, उसके नतीजे में ये पार्टियां चलती हैं। तो आप कोई बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जमात इस्लामी ऐसी किसी जमात का नाम नहीं है। ये अक़ीदे पर, एक नज़रिए पर, वो सीट के जिसमें ख़ुद मैं
चंद वोट से हार गया था, उन्होंने मुझे जीता हुआ करार दे दिया और हमारी जो और बहुत सारी सीटें थी उस पर कब्जा कर लिया। बजट से रिलीफ की उम्मीदें बांधे अवाम का सबर जवाब दे गया। एतवार के रोज़ खरीदारी के लिए आए अवाम की हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि ठंडे कमरों में बैठकर गलत अदादोशुमार जारी किए जाते हैं। बाजारों में क्या सूरत हाल है, आकर देखिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली खान। देखें, वफाकी बजट जब से पेश हुआ है उसके बाद लोग ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि उनको वफाकी बजट में रिलीफ फराहम किया जाएगा और एक्सपेक्टेशन भी ये होती है कि बजट में आवाम के लिए रिलीफ हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि महंगाई में कमी नहीं आई और जो शय खुरनोशी कीमतें हैं वो उसी तरह बरकरार हैं, बल्कि बढ़ी हैं। शहरी जो हैं वो खुश नहीं हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। बताइए कि चाचा, चीज़ें किस तरह आपको मिल रही हैं? सब्जियों के, फलों के रेट्स क्या हैं? कोई महंगाई में कमी आई? दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं सस्ती है, ना फ्रूट ना सब्ज़ी ना कोई चीज़। आप ये मार्केट में रेट पूछे ना तो बंदे के दिमाग ख़राब हो जाता है, बंदे के जो है ना दिमाग फिर जाता है। भाई इतनी महंगाई है, हाँ हद से ज़्यादा महंगाई है। अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आटा दाल चीनी कुछ भी नहीं है ना। ये आप इन्होंने यूटिलिटी रिटायर ख़त्म किया है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी पे नज़र है इनकी, और ख़त्म करके ये आवाम को कोई फ़ायदा होता था वो भी अब ख़त्म हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को बाहर निकल कर आवाम के अंदर जाके पल्स चेक करनी चाहिए। लोगों के तासुरात देखें क्या है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हैं और ठंडे कमरों में बैठ के वो इदादो शुमार तो जारी कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उससे बहुत मुख्तलिफ है जो इदादो शुमार बयान किए जाते हैं। शुक्रिया अलीचा। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली के बिलों में PTV फीस के ख़त्म होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली बिलों में 35 रुपये PTV फीस ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। हतमी ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस वक्त मुल्क भर में 4 करोड़ बिजली सार्फिन हैं। बिजली सार्फिन से PTV फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। रिलीफ घरेलू, कमर्शियल और तमाम कैटेगरी के सार्फिन के लिए होगा। भारतीय माशरे की एक और हौलनाक तस्वीर ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार मुल्क के चेहरे पर कालक मल दी है। रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के भारतीय क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने इल्ज़ाम आयद किया कि यश दयाल इसके अलावा दीगर खवातीन से भी मरासिम रखता था। इसकी इस हरकत की वजह से 5 साल ताल्लुक़ ख़त्म करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। खिलाड़ी की करीबी दोस्त के मुताबिक यश दयाल ने अपने करतूतों की वजह से जहनी, जिस्मानी और माली धचका पहुंचाया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने जैवलिन थ्रोअर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम रैंकिंग में 1370 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद रवां बरस सिर्फ एक इवेंट में शिरकत की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड रैंकिंग इवेंट्स में अदम शिरकत की वजह से अरशद नदीम की रैंकिंग बेहतर ना हो सकी। सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप से कबल अरशद नदीम ने 2 से 3 इवेंट्स में शिरकत करनी है। रवां बरस उनकी रैंकिंग पॉइंट से बेहतरी की उम्मीद है। मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानी आमों की धूम मच गई है। सऊदी अरब, ओमान, मिस्र और दीगर ममालिक के आम भी फेस्टिवल में रखे गए। बोल के नुमाइंदे अंसर अकरम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ है पाकिस्तान के एम्बेसडर जनाब फैसल तरमीज़ी साहब। आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानब से जो है वो फलों का बादशाह आम, आज उसका मेला जो है वो खुरफकान के पहाड़ों के दरमियान लगा और माशाल्लाह पूरी दुनिया ने ये मनाजर देखे हैं। आइन से बात करते हैं, आज जो ज़बरदस्त एग्जीबिशन है उसमें पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने, और वाकई ये फलों का बादशाह है। और जो पाकिस्तानी आम है वो शहनशाह है। दुनिया भर के आम है, पर जिसकी जो खुशबू है ना, जब हम इस वादी में दाखिल हुए तो पाकिस्तानी आम में खुशबू आनी शुरू हो गई और इतनी बड़ी तादाद में इमराती दोस्त, गैर मुल्की ममालिक के लोग आए हुए हैं। पर पाकिस्तानी आम का जो जायका है, जो खुशबू है, वो खलूस है, वो बड़ा ही मुख्तलिफ है। तो मैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल शारजा को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स शारजा को और हुकूमत शारजा को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा एक मैंगो फेस्टिवल किया है जहाँ पे सबसे बड़ा स्टॉल पाकिस्तान का है और आप देखें सबसे ज़्यादा रश भी उनका है। इंशाल्लाह जी। ये मेरे साथ पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। इन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान का खूबसूरत फल जो आम है उनकी खुशबू से है वो यूएई को महकाया और पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात में बेहतरी आई। जी
शुक्रिया अकरम। रावलपिंडी के शॉपिंग मॉल में बनाया गया जंगल थीम फूड कोर्ट बेहतरीन तफरीह की जगह बन चुका है, जहां न सिर्फ बच्चे जंगली माहौल से महसूस होते हैं बल्कि वालिदैन भी बेहतरीन खानों का मजा लेते हैं। मजीद जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में अपनी नौयत का वाहिद ये खूबसूरत जंगल थीम पार्क जो कि एक प्लाजा में वाक़ है, कमर्शियल सेंटर में, जहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए भी आते हैं और साथ साथ यहाँ पर इसके खूबसूरत फूड कोर्ट में आकर ना सिर्फ यहाँ का फूड इंजॉय करते बल्कि साथ साथ इस खूबसूरत जंगल थीम का जो है ना जो माहौल है उसको भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ फैमिलीज़ आई हुई है हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप बताइए कि सर, रावलपिंडी में अपनी नौयत का ये पहला जंगल थीम पार्क बना दिया गया है, क्या कहते हैं इस फैसिलिटीज़ के हवाले से? जी, इन्होंने बनाया तो बहुत अच्छा है। इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड, इट्स वेरी क्लीन। एसी बड़ा उन्होंने अच्छा रखा हुआ है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। Food is very economical, so I think it is highly recommended. Anyone should visit. It's a very nice place. फैमिलीज आकर ना सिर्फ यहाँ के फूड को एंजॉय कर रही है बल्कि इस माहौल में खूबसूरत जानवरों की आवाज़ के साथ बच्चे जो है वो इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जेहलम में अनोखा वाक़या पेश आया। बरतानवी यूट्यूबर माइलेस अपने गुमशुदा एयरपोर्ट की तलाश में पाकिस्तान पहुंच गए। माइलेस के मुताबिक 3 माह कबल दुबई एयरपोर्ट के करीब इसके एयरपोर्ट चोरी हो गए थे, जो बाद में एक इंडियन शख्स ने जेहलम के शहरी को फ़रोग कर दिए। एयरपोर्ट्स की लोकेशन पाकिस्तान आते देखकर माइलेस ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया, जिस पर जेहलम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट्स बरामद कर लिए। माइलेस ने पाकिस्तानी खरीदार को बेकसूर करार देते हुए पुलिस को शाबाश दी और भारत को करप्ट मुल्क करार दे दिया। इस्लामाबाद के शकरपड़िया नेशनल पार्क में मौजूद कंवल झील फैमिली पार्क का दर्जा मिलने के बाद सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। हसीन कुदरती माहौल पिकनिक पार्टी का लुत्फ दुबाला करने लगा। फहद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर के शोर शराबे से दूर घने दरख्तों में घिरी कंवल झील 1970 की दिहाई में बनाई गई थी। सन्नाटे और सिक्योरिटी इंतजामात न होने के बायस लोग फैमिलीज के हमरा यहाँ आने से गुरेज करते हैं, लेकिन हाल ही में इसे फैमिलीज पार्क का दर्जा दे दिया गया है। कमल के खूबसूरत फूलों से मुज़य्यन इस झील के अतराफ में पिकनिक के लिए हट्स तामीर किए गए हैं और बारबेक्यू का इंतजाम भी है। फैमिली के साथ आप भी सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं, बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं और जितनी चीज़ें यहाँ पे इजीली आप करके एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। झील का महले वकू घने जंगल का मंजर पेश करता है। सयाहों का कहना है कि इस इलाके में फितरत के नज़ारे दिल और जहन को ताजगी बख्शते हैं। फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, मतलब सिक्योर भी है। आप फैमिलीज के साथ इवन फ्रेंड्स के साथ आप आ सकते हो। यहाँ पर झील भी है। हम लोग ने भी गूगल सर्च किया था तो हमें बेस्ट लोकेशन ये लगी थी, तो हम लोग फिर इधर बारबेक्यू करने आए। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं यहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए और ये बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे ब्राइड्स भी आती हैं, उनका भी शूट होता है और ये बहुत अच्छी जगह है। मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। पार्क का दौरा करने वाले सयाहों ने कंवल झील के हुस्न को बेहद सराहा। उनका कहना था इस मिसाली पार्क की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए खास इंतजाम किए जाएं। जिस तरह कमल का फूल खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है, वैसे ही इस्लामाबाद की ये कमल झील शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। कैमरामैन हारून मुगल के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़, कमल झील, इस्लामाबाद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।